अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़ें, आमीन सुम्मा आमीन। ना ही कीमे के, ना ही गोश्त के, ना ही चिकन के, ना ही आलू के, ना ही दाल के। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार घर में बचे जाने वाले चावलों के साथ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, एक मरतबा आप ये कबाब बना के ट्राई कर लेंगे तो इसका जो जायका है वो आपको कीमे और गोश्त के कबाब से भी अलग ही लेवल का लगेगा। और आप लोग आगे से चावल को एक्स्ट्रा पका के तो आप ये जो कबाब है ना वो बनाकर ट्राई करना चाहेंगे। सिर्फ एक मरतबा आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है और मैंने इसमें कोई भी चीज़ नहीं शामिल की, ना आलू ना दाल। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे घर कल बने थे दाल चावल और उसमें से ये वाले जो चावल हैं वो बच गए हैं। तकरीबन 2 कप चावल हैं और ये मैंने ना तड़के वाले चावल बनाए थे, सिर्फ नमक और ज़ीरा डालकर और गरम मसाला डालकर। तो इसका जो साबुत गरम मसाला है वो मैंने सारा का सारा डिस्कार्ड कर दिया है। अब यहाँ पे तकरीबन मेरे पास ये ना एक नॉर्मल साइज़ की प्लेट वाले चावल बच गए हैं, तो मैं आपको उनकी रेसिपी देती हूँ। चावल को सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रिज से निकाल के अब आपने इसे कर लेना है मैश। मैश आपने कोई ख़ास इसको ज़्यादा नहीं इसका पेस्ट बनाना। आपने क्या करना है, सिर्फ मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर अगर चॉपर मशीन है तो आप उसके अंदर इसे दरदरा सा चॉप भी कर सकते हैं। नहीं तो ब्लेंडिंग जग में जिसके अंदर हम लोग मिल्क शेक बनाते हैं ना, उसके अंदर भी आप इसे हल्का सा दरदरा सा चॉप कर सकते हैं। इस फॉर्म में आ जाने चाहिए आपके चावल। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का टेक्सचर जब आपके चावलों का हो जाएगा ना, बस तब तक आप लोगों ने अपनी मशीन को चलाना है। इससे ज़्यादा आप लोगों ने ना चावलों को नहीं पीसना, वरना क्या होगा कि ये बिल्कुल ना मैश हो जाएंगे और वो हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर ज़बरदस्त से स्पाइसेस। हाफ़ टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। आपने भी अपने चावलों में भी नमक होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ना इसके अंदर नमक शामिल करना है। अब हम इसे चटपटा और चटखारेदार बनाने के लिए इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का, जिसे चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी अजवाइन का। बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है, इसे स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून भर के चाट का मसाला। ये भी बहुत ही कमाल का फ्लेवर लाएगा। बहुत ही कम स्पाइसेस जाएंगे लेकिन बहुत ही चटपटे और चटखारेदार से हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल करूँगी। आप चाहें तो दरदरा मोटा पिसा हुआ जो होता है ना वो भी शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैं भर के इसके अंदर शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया। और यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास जो हरी मिर्च है ना वो थोड़ी सी तेज़ है, तो मैं इसलिए थोड़ी सी शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून ये ना चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इस चीज़ों को कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से आपने इन्हें मिक्स करना है। अभी हमने बाइंडिंग के लिए इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना, बस आपने पहले ना इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक मैं यहाँ पे इसे मिक्स कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इन वीडियोस को फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सके। यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 3 टेबलस्पून बेसन के। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, आप बेसन भी शामिल कर सकते हो, मैदा भी, चावल का आटा भी, कॉर्नफ्लावर भी। इन चारों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, आप वो इसके अंदर शामिल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसन शामिल कर रही हूँ। बेसन शामिल करके भी आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आपने इसे इतना मिक्स करना है कि इसकी जो एक बॉल है ना वो इस तरीके से बन के तैयार हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमारे कबाब बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। अब यहाँ पे मैं 1 अदद अंडे को फेंट के शामिल करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप लोग अंडा स्किप करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बगैर भी ये जो कबाब है ना वो बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। अंडा मैंने फेंट के शामिल किया है। अब इसे एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इसमें नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर भी आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी है। अब आपने क्या करना है, हाथों को ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस करना है और इसके कबाब तैयार करने शुरू करने हैं। जो सी भी शेप आपको पसंद है ना, आपने उस शेप के कबाब बना लेने हैं। मैं सिंपल ये जो कटलेट्स की शेप होती है ना वही बना रही हूँ। जल्दी जल्दी इसके सारे के सारे जो कबाब हैं वो अब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने की तरफ चलते हैं। आपने इन्हें डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है, इन्हें आपने शैलो फ्राई करना है।
और मज़े की बात यह है कि शैलो फ्राई करके भी ये बहुत ही कम ऑयल लेती हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑयल अपने अंदर जो एब्ज़ॉर्ब है ना वो बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पे देखिए मैंने सारे के सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक पैन में तकरीबन मैं 4 से 5 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल लूँगी और उसमें से भी बच जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, इसे मीडियम आंच पे गरम कर लिया है। आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स, अंडे, मैदा, बेसन किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी, बस आपने डायरेक्ट इसे ऑयल में शामिल करते जाना है और जितनी आपके पैन में जगह है उतने ही आपने एक टाइम में ना शामिल करने हैं। तो जैसे ही इसकी एक साइड से एजेस लाइट ब्राउन से होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपने ना इसकी साइड को चेंज कर देना है और इसी तरह इन्हें उलट पुलट करते हुए साइड्स को बदलते जाएंगे और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह एक कबाब पे कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। बस अब इस तरह का कलर आना स्टार्ट हो जाएगा ना तो हम अपने कबाबों को निकालते जाएंगे और इसी तरीके से मैं सारे के सारे फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे बचे हुए चावलों से कबाब की कितनी ज़्यादा कमाल की लग रही है और इसका जायका भी बहुत ही कमाल का है। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ट्राई करोगे। मैं आपको एक कबाब तोड़ के भी दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। यकीन मानिए आपके घर मेहमान आने वाले हैं, आपके पास आलू बॉयल करने का टाइम नहीं है, चिकन मीट कुछ भी नहीं है, तो आप जस्ट 2 कप चावल को बॉयल करके इतने ढेर सारे कबाब तैयार कर सकते हैं ना। और इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल कीमे की कबाब की तरह है। और मैंने भी अपने घर वालों को खिलाए थे तो वो पहचान ही नहीं पाए थे कि ये किस चीज़ के कबाब हैं। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी ये यमी यमी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।